हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि क्लास 11 वाले बच्चों की जो बायोलॉजी के कौन से ऐसे चैप्टर हैं, है ना, जितने भी आपके पूरे चैप्टर हैं, तो किन किन ऐसे चैप्टर में से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, सॉरी 11th के एग्जाम में चांसेस होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, है ना, कि कौन सा ऐसा चैप्टर है कि जिसको आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपकी ये पहली यूनिट है। यूनिट फर्स्ट जो है वो क्या है, जीव जगत में विविधता। क्या है, जीव जगत में विविधता, यानी कि इस चैप्टर में आपको जीव जगत में विविधता क्या होती है और इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। 4 चैप्टर में पहला चैप्टर है जीव जगत, दूसरा है जीव जगत का वर्गीकरण, तीसरा है वनस्पति जगत और चौथा है बेटा प्राणी जगत। ठीक है, यानी कि आपके यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर आते हैं, जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत, प्राणी जगत। इन सारे चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉरी 11th के एग्जाम में 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते कि चैप्टर बहुत ज्यादा नंबर देने वाला है, तो ये भी हम नहीं कह सकते कि हाँ बहुत कम नंबर देने वाला है। एग्जाम के पर्पज से बेटा आधा पॉइंट, एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। ठीक है, इसके बाद आपकी सेकेंड यूनिट आती है। सेकेंड यूनिट है पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, यानी जो पादप है और जो प्राणी है उनके संरचनात्मक संगठन कैसा है। ठीक है, प्राणियों में और पादपों में संरचनात्मक संगठन, जिसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला है पुष्पी पादपों की आकार की, दूसरा है पुष्पी पादपों का शरीर और तीसरा है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। जिसमें से 11th के जितने भी आपके सिलेबस है उसमें से कुछ चैप्टर कट गए हैं, है ना, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पुष्पी पादपों की आकार की, पुष्पी पादपों का शरीर और प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ये भी इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से, है ना, इस यूनिट से आपके 12 नंबर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11th में आपके 100 नंबर के पेपर होते हैं, जिसमें से 30 नंबर आपके कॉलेज से मिलता है और 70 नंबर के आपको के एग्जाम आते हैं। तो आपके बायोलॉजी में से 7 नंबर आपके पहले यूनिट से पूछे जाते हैं और 12 नंबर, है ना, 12 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सेकेंड यूनिट से आते हैं, है ना। यानी कि पहली से बेस्ट कौन हो गई आपके यहाँ पे, ये सेकेंड वाली, यानी कि पुष्पी पादप एवं प्राणियों का जो संरचनात्मक संगठन है। ठीक है, अब इसके बाद आपकी यूनिट आती है थर्ड, जो है कोशिका संरचना एवं कार्य। कोशिका क्या है, कोशिका का संरचना क्या है और इसके कार्य क्या है। थर्ड यूनिट में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है कोशिका जीवन की इकाई, दूसरा है जैव अणु और तीसरा है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। यानी कि इन तीनों चैप्टर से आपके एग्जाम में 15 नंबर के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप थर्ड यूनिट को तैयार कर लेते हो अच्छे से तो आपका 15 नंबर फिक्स। सेकेंड यूनिट को तैयार कर लेते हो 12 नंबर फिक्स। पहले यूनिट को तैयार कर लेते हो 7 नंबर फिक्स। ठीक है, चैप्टर बहुत ज्यादा टफ नहीं, बिल्कुल इजी है। तो आपकी थर्ड यूनिट में यानी कोशिका चक्र, अब इसमें से ज्यादा बेटा क्या पूछा जाता है, जैसे अगर आप कोशिका जीवन की इकाई की आप बात करोगे तो इनमें ज्यादा से ज्यादा आपका पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर, है ना, प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स में अंतर, केंद्र की संरचना का सचित्र वर्णन, माइट्रोकांडिया का सचित्र वर्णन, कुछ ऐसे जो टॉपिक है, कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं जो आपकी इस चैप्टर से आते हैं। इसी तरह जब कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या होते हैं, है ना, कोशिका चक्र क्या है, ये सारे कोशिका चैप्टर क्वेश्चन आपके आते हैं। ये हो गया आपके 15 नंबर, यानी कि 15, 7 और 12। फिर बचती बेटा आपकी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में आपके पादप कार्यकीय यानी शरीर क्रियात्मकता, यानी इसमें हम प्लांट्स के कार्य को देखेंगे कि जो पौधों में क्या क्या कार्य की है। इसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला है पौधों में परिवहन, दूसरा है खनिज पोषण, तीसरा है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, चौथा है पादप श्वसन और पांचवा है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। ये चैप्टर आपके 11th एग्जाम के लिए 18 नंबर देगा।
कितना 18, यानी कि अब तक 3 यूनिट में से सबसे बेस्ट कौन हो गया आपका, ये वाला यूनिट 4। अब पौधों में परिवहन में, है ना, जाइलम और फ्लोएम जो है, जाइलम और फ्लोएम, खनिज पोषण, है ना, सल्फर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे टॉपिक हो गए। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, यानी कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को समझाइए, है ना। C3C4 साइकिल्स क्या होते हैं, ग्लाइकोलिसिस क्या होते हैं, ये जितने भी ATS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है पादप में श्वसन। तो पादप में श्वसन यानी कि पादपों में श्वसन कैसे होता है, श्वसन के प्रकार क्या होते हैं, ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, ये जितनी भी टॉपिक है ना, ये जितनी भी टॉपिक है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिर आता है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, यानी कि इनमें हार्मोन्स, ऑक्सिन हार्मोन्स, है ना, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, एब्सिसिक, इन हार्मोन्स के बारे में आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि यूनिट 4 एग्जाम के लिए, आपके 11th एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है कि आपको 18 नंबर देख, चैप्टर पढ़ने हैं 5 और नंबर कितने हैं 18। फिर बेटा आपकी आती है लास्ट यूनिट, लास्ट यूनिट आती है मानव शरीर विज्ञान। अब तक जो आपकी 4th यूनिट है वो आपकी किसके बारे में बता रही है, जो चौथी यूनिट है आप उसमें पढ़े हो पादप के बारे में, कि पादप में भोजन कैसे बन रहा है, पादप में खनिज पोषक क्या है, पादप में खनिज पोषण का परिवहन कैसे हो रहा है, पादप में, ठीक है, श्वसन कैसे हो रहा है, ये सारे टॉपिक। फिर पादप में वृद्धि के लिए जो नियंत्रण समन्वय के लिए कौन से हार्मोन्स हैं, आपकी 5वीं यूनिट में भी आपके 18 नंबर, यानी कि सबसे ज्यादा अगर कोई नंबर देने वाली आपकी यूनिट है या चैप्टर है तो वो आपकी कौन सी है, पहला, चौथी और 5वीं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं इनमें, इनमें आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं जिसमें से पाचन एवं अवशोषण, ये चैप्टर किसी किसी बेटा यूपी में कट गया, किसी किसी में है, किसी किसी में नहीं है, कट गया, ठीक है। श्वसन और गैसों का विनिमय, यानी कि श्वसन क्या होता है, जो हमारी गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका विनिमय कैसे हो रहा है। इसके बाद शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, शरीर द्रव्य यानी जो ब्लड है, इससे ब्लड पूछा जाता है। इसके बाद इसी के अंदर हृदय, हृदय की आंतरिक संरचना, हृदय की बाह्य संरचना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन, उत्सर्जन की क्रिया, है ना, मूत्र का निर्माण हो गया, नेफ्रॉन का डायग्राम हो गया, ये आपसे पूछे जाते हैं। गमन एवं संचलन, यानी जो हमारे गमन के लिए, संचलन के लिए एक्टिन, मायोसिन, जो हमारी पेशियां होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है ना। हृदय पेशी, कंकाल पेशी में अंतर, इसमें आप देखोगे रुधिर और लसिका में अंतर, ठीक है। फिर तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय में जितनी भी हमारी ग्लैंड्स होती है, मार्क्यूज ग्रंथि, न जितनी भी हमारी ग्लैंड्स है, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन की संरचना, ये सारे जितनी भी प्रतिवर्ती क्रिया, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर लास्ट चैप्टर आपका आता है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, यानी कि इसमें ये भी पूछा जाता है हार्मोन्स के बारे में, एलएच का काम क्या है, एफएसएच का काम क्या है, एस्ट्रोजन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, जीएनएच आरएच का क्या है, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, मास्टर ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये सारे जितनी भी टॉपिक है ना, जितनी भी ये सारे टॉपिक है आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप सभी बच्चे को, यानी कि अगर यूनिट आपकी कितनी यूनिट है, आपकी बायोलॉजी में 22 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से कुछ चैप्टर, है ना, जिसमें से आपके 3 चैप्टर कट गए, किसी किसी बोर्ड में 3 चैप्टर, यानी कि खनिज पदार्थों का परिवहन वाला, पाचन अवशोषण वाला और आकार की, ये जो आपके सेकेंड यूनिट से कटा हुआ चैप्टर है। तो जिसमें से आपको 18 यानी 19 से 18 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहली यूनिट जो है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट से 7 नंबर है, यूनिट दूसरी से आपके 12 नंबर है, ठीक है, तीसरी से 15 नंबर है, और आपका चौथा और जो 5वां आता है इससे 18। यानी कि अगर पूरे बायोलॉजी के सिलेबस से ज्यादा अगर कोई नंबर देने वाली यूनिट है आपकी चौथी 5वीं, और इसके अंतर्गत के जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। जब आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, आप अच्छे से अच्छे नंबर ला दोगे अपने 11th के एग्जाम में, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।
और अगली क्लास हमारी होगी ऐसे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चों को धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।